सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद बेशुमार अथा अगंत अतुल्य जो बुलावो तो नानक दास बोले जो बुलावो तो नानक दास बोले। हाजर हाजर जरा सर्व चवल तखत चलत बालक धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन निकी गोदानंद माले सत्संग चला गुरमुखो आप जी सारे गुरभागी हो जो गुरु दरबार की हाजरी भर रहे हैं अपना जीवन सफल कर रहे। आओ पावन बाणियां कहानियां पुत्र सपुत करेंगे माँ बाप का अनुसार चल रही लड़ीवार जप बाणी श्री जपजी साहिब दी विचार की साझ करने तो पहला अपनी सुरत को एकाग्रचित करते हैं गुरु चरणों में जुड़ते हैं गुर फतेह की साझ करिए भाई चुकाओ गुरु नूं शीस बख्शो आशीष वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। उपरांत गुरु पातशाह जी के चरणों च अरदास मालक कृपा करो साडे सारियां ते कि निरोल गुरमत अनुसार ये पावन विचार करन दी सुनन दी सुन के समझ के जीवन अंदर ढालण दी सदबुद्धि बख्शो कि सा मत देव दयाल प्रभ जत तुम्हें रखा। प्रभ कीजिए कृपा निधान हम हर गुण गावे। गुरमुखो जिवें कि कल दे दीवान अंदर आपां विचार की सांझ पा रहे सां इस सोदर दी पौड़ी जिहड़ी 27वीं है ते बथेरी लंबेरी पौड़ी है। पिछले 2 दिनों दे विच आपां ये सांझ पाई हुण तक दी विचार जिवें आप जी ने सरवण की कल दे दीवान च कि वाहिगुरु गावन पंडित पढ़न रखीसुर जुग जुग वेदा लाले। मालक जी तेनू सारे गा रहे ने गाउन तो मुराद असल च उहदी रजा च चल रहे ने उहदे भाणे च चल रहे ने तेरी आग्या च ने भावें वो विद्वान भी ने पंडित भी ने बुद्धिजीवी भी ने ते वो फिर तेरी रजा च चल के तेरे गीत गाउंदे ने तेनू धन्नवाद कहंदे ने तेरी सिफत सलाह करते ने। वो वेद ग्रंथ पढ़ते ते पढ़ाउंदे ने पढ़न रखीसुर जुग जुग वेदा नाले जुगा जुगंतरां तो इसे ढंग दे नाल अगली अपनी विचार सी जो विचारा अधीन गावे मोहनिया मन मोहन सुरगा मछ प्याले। गावे मोहनिया असल च जेड़ी भी इस जीव आत्मा नूं मोहन वाली चीज है मोहनी स्त्रीलिंग है। इस करके स्टीकां दे विच कल भी दासरा बेनती कर रहा सी सीधा कह देता कि सुंदर स्त्रियां नहीं गुरु सवारे हो फिर ये तो स्त्रियां ही केवल मोहदियां ने कि स्त्रियां नूं भी तो कोई मोहदा इत्थे कह दिता बंदे वास्ते कि वो स्त्रियां इस बंदे नूं सुंदर जड़ियां मोह लैंदियां नहीं। केवल स्त्रियां ही नहीं केवल मर्द ही नहीं कोई भी चीज जिहड़ी चंगी लग जे मोह लवे और गुरमुखां नूं और जदों अलियाला तीर वजदा और सच ये है इस कायनात ते हर एक चीज मोह लैण वाली आ पर मोह दी कदों आ जदों साडी सुरत उहदे विच जुड़ी होवे उहदे विच ध्यान होवे। जिस चीज साडी सुरत साडा ध्यान हो जाए ना वो चीज मोह लैंदी है। इस ढंग दे नाल जदों साडी जिहड़ी लोड़ हुंदी आ
और उधर उधर असी निगाह फेरते हैं, वो मोह लेंदी है। फॉर एग्जाम्पल मैं मार्केट की भी करा, सानू लोड़ है कपड़े की, बाजार दे विच बड़ियां चीज़ां ने, पर सच जाने हो साडी लोड़ है कपड़ा, भावें लेडीज का या जेंट्स का जो भी आ कपड़ा। हुण जिहड़ी दुकान कपड़े वाली आएगी, सुंदर सूट होवेगा या कोई कपड़ा होवेगा, वो सानू मोह लवेगा। इसे ढंग नाल एक व्यक्ति नूं उस कपड़े ने मोया, होर कोई व्यक्ति है ओदी होर कोई लोड़ है, जिवें जेवरातां दी गल कह लो या कोई होर कोई वस्तु की गल कह लो, रूप रंग की गल कह लो। मैं इत्थे गुरमुखता की गल करांगा। जदों साडी सुरत जुड़ी होवेगी ना, ओदी लोड़ महसूस होवेगी। जदों लोड़ नहीं गी, उदों भावें चीज़ां किन्नियां मर्जी होण, सानू मोहणगियां नहीं, सानू नहीं मोहणगियां, सानू नहीं चंगियां लगणगियां। ते जदों लोड़ होवे, उदों दूरों भी किसी चीज़ की तलाश की सूह पै जावे, वो उत्थों भी मोह लवेगी। मैं ये गल मोह लैण वाली गुरबाणी की करांगा। गुर इतिहास दे विच जरा विचारो, ये साखियां कई बार सुनिया ने आपां। बाणी ने मोया सी गुरु अमरदास जी ने, बीबी अमरों दे राही जदों वो अमृत वेले जाप करदी है, जप बाणी का, बाणी ने मोया सी। मैं ये तो पिछोकड़ होर जावां, किसी की जदों उस्तति महिमा सुनी जावे, वो मोया जाता, फिर उन्होंने मिलण नूं जी करदा। ते जे गुरु अंगद साहिब की गल करिए, भाई जोधे को अमृत वेले बाणी सुनी सी आसा की वार दी, इशनान करदिया वो मोया गया से। फिर पूछिया ये किहदी बाणी आ? कहने लगे बाबे नानक दी बाणी है। हालांकि केवल सुनिया सी बाबा नानक है, नानक तपा है, नानक गुरु है, पर बाणी ने जदों खिंच पाई मोया गया। ते गुरु अंगद साहब, बाबा लैणा जी गुरु नानक दे घर आए, गुरु नानक दे बन गए। गल होना अंदर खिंच कशिश। हुण केवल ये रूप रंग की कशिश नहीं, कई बार रूप रंग बहुत भैड़ा होंदा है, इस संसार दे विच देखिया, पर उहदे को माया, केवल माया की कशिश करके लोग जुड़ते। गल तो मोहन दी है ना, मोहनियां विचार मोहन दी है। कोई किसी चीज तो प्रभावित होके मोया जाता, कोई किसी चीज तो प्रभावित होके मोया जाता। गुरु अमरदास जी नूं ये सट पई सी, बैरागी साधु दी शब्दां दा बाण, निगुरे का है नाउ बुरा। गुरु की खोज आरंभ हो गई सी। भावें वो बीबी अमरों घर दे विच पहलां भी बाणी पढ़दी सी, पढ़न दी है। हुण माफ करना, जिवें तकरीबन बहुतांत हर जगह ते कथा भी ते कीर्तन भी हुंदी है, रोज हुंदी है, भाई का काम है। पर जिदन सानू ये लोड़ महसूस होगी, ये कथा सुनन दी, कथा तो प्रभावित हो गए, उत्थे मल्लो मल्ली अजे कथावाचक बाद च बवेगा, पहला आण के बह जावांगे। असी मोए नहीं गए अजे, सानू अलियाला तीर वज्या ही नहीं गा। हो रहा कर्म कांड है, रोज हो रहा, जिवें अमरदास के घर हो रहा सी। बीबी अमरों पढ़ती है, रोज ही पढ़ती है। जिदन अंदर ये अलियाला तीर वज्जा, उदन असीं मल्लो मल्ली वो चीज़ नूं सुनांगे ते वेखांगे ते मोए जावांगे ते उहदे नाल जुड़ जावांगे। ऐसे जुड़े, ऐसे मोए। किने मोया सी? उत्थे कोई इस्त्री सी, उत्थे वो बाणी सी, वो बाणी ने मोया। सतगुरु सच्चे पातशाह वो मोह लैण वालियां कोई भी वस्तु असल च तेरी रजा च चलण वाली आ, तेरे भाणे च चलण वाली आ, ते तेरा शुकराना करदे ने। गावें मोहनियां
मन मोहन, मन नूं मोह लेना, चंगा लग जाना। उदन वो बाणी चंगी लगी, कहने लगे बीबा एक किहदा कलाम है, उर्दू का शब्द है कलाम, ये किहदी बाणी है। बीबी अमरों ने भी यह गल कही सी, पिता जी ये गुरु नानक साहब की बाणी, जिहदे घर दे गद्दी दे वारस मेरे पिता जी गुरु सवारे जो मोया गया सी ना, गुरु अमरदास कहने लगा बीबा बच्चा मैनू भी दर्शन करवाओ दे। कहने लगे पिता जी जो मेरा ब्याह होया सी उदों तुसीं गए सो। नहीं बच्चा, अज मैं एक सिख बन के मोया गया हाँ, तो फिर इस करके मैं गुरु दे दर्शन करने हैं। पहले मैं कुड़मा दे दर्शन किए सी, बड़े किए सी, मोहने। हे वाहिगुरू गावे मोहनिया मन मोहन, सुरगा मच्छ प्याले। इत्थे असल च उस तो सुख लेना। इतिहासकारां ने जिवें अर्थ किते सुरग मच्छ ते प्याल, यानी कि आकाश सुरग लोक उत्थे मोहनियां ने। जिवें इस्लाम धर्म भी कहता जी उत्थे हूरां मिलणगियां, उत्थे आ मिलेगा। माफ करना इस्त्री तो इत्थे भी सी, इत्थे असीं केवल इस्त्री नूं भोगना है। इत्थे ते जन्म जिहड़ा साडा मनुखा जीवन आ वो प्रभु नूं पाउण दा सी, ते फिर भी स्वर्ग दी ओह आस, उत्थे भी तुहानूं नूरां मिलणगियां, उत्थे भी तुहानूं परियां मिलणगियां। ते की होया फिर इत्थे तो उत्थे च की फर्क होया? नहीं गुरसवामी, असल च सतगुरु ने यह गल कही कि वह रजा च चलण वाली जिहड़ी मन नूं मोह लैंदी आ, जिहड़ी कशिश खिंचदी आ, और कशिश उदों जदों साडी लोड़ होवे, उदों लोड़ होवे। ते सतगुरु कहंदे ओ भावें सुरग मच्छ प्याले आकाश पताल हर जगह ते, इत्थे बस नहीं। सतगुरु कहने लगे इस कायनात दे अंदर गावन रतन उपाए तेरे 68 तीरथ नाले। गावन रतन उपाए तेरे 68 तीरथ नाले। असल च साडे इतिहास च रत्ना की जो गल करिए, जिस खास करके हीरा पन्ना नीलम ये सारी चीज़ां आउंदियां ने, इन्हां दे विचों कहने लगे कि एक मिथ है 14 रतन खीर समुंदर नूं जदों रिड़किया सी, हिमालय पर्वत नूं मधाना बना के बाशगनाग दा नेत्रा पा के ते उन्हां दे विचों ये 14 रतन निकले सी तरह तरह के। इसे ढंग दे नाल केवल 14 ही नहीं, अनेक रतन ने वो ते उदों निकले से। रतन, रतन एक बेशुमार कीमती चीज, रतन बेशुमार कीमती चीज। अज भी असी विद्वानां नूं, महापुरुषां नूं और देश हित दे विच काम करन वालियां नूं रत्नां दी उपाधि देने हैं। जिवें साडे सिख जगत दे रागी साहिबानां दे विचों भाई रजिंदर सिंह जी श्रीनगर वाले, जो कि रागियां दे विचों पंथ रतन ने, उन्होंने एक खिताब मिला। गुजर चुके भाई साहब भाई निर्मल सिंह जी, जिन्होंने पंथ रतन का खिताब मिलया सी, बेशुमार कीमती। कथा की गल करिए, विचारां की गल करिए, दास दे ग्रां दे रहन वाले अलवर तो ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन, जो कि पंथ रतन, उन्होंने ये रतन का खिताब मिलया सी। एक बेशुमार पंथ दे हीरे ने। इस ढंग नाल गावन रतन उपाय तेरे, ये बेशुमार जिहड़ियां चीज़ां ने, कोई भी हो सकता, वो भी सच्चे पातशाह तेरी रजा च चलण वाले ते तेरी सिफत सलाह कर रहे ने। इथों तक ये जिहड़े रतन उपाय ने तुसीं पैदा कीते ने, बनाए ने मालक जीओ, जिन्हां ते तुसीं बख्शिश कीती। गावन रतन उपाय तेरे 68 तीरथ नाले। हुण असल च साडे हिंदुस्तान की फिलोसफी च धार्मिक दुनिया च 68 तीर्थां का जिक्र आया। यह मतलब वध नहीं गी, तीर्थ तो उत्थे ही आ जिथे भी प्रभु दे
नाम रसीए ने बंदगी की, वो तीर्थ बन जाता। असल च तां तीर्थ बड़ा कि हर का दास, हरी दे दास जिथे जिथे भी बैठ के बंदगी इबादत की आ वो तीर्थ बन गया। ते 68 ही है फिर इसका मतलब नहीं। गुरुस्वारी एक दृष्टांत है कि हे सच्चे पातशाह जेड़े मिथ दे मुताबक बाबा नानक ने ये गल की कि तेरे 68 तीर्थ ने जेड़े वो भी तेरे भाणे च ने, तेनू गारे ने। इत्थे बस नहीं, सतगुरु जी अगे बख्शिश कर दिया। गावे जोध मांबल सूरा गावे खानी चारे। इत्थे फिर एक दृष्टांत आ गया। कहने लगे कि हे वाहिगुरु वो तेरी रजा च चलन वाले, तेरे भाणे च चलन वाले, तेरी बख्शिश नूं गा रहे ने, वडियारे ने। कौन जी? जोध, जोधे, सूरमे, महाबल सूरा, जेड़े महाबली बड़ी ताकत वाले सूरमे। इत्थे बस नहीं, गावे खानी चारे। खानी मीनस जिन्हां तरीकियां नाल इह सृष्टि रचना हुई है। और आलम लोगों ने केवल 4 खानियां कहियां ने जिन्हां दा जिक्र होंदा, अंडज, जेरज, सेतज, उत्पज। ये 4 तरीकियां नाल इह सृष्टि रचना रची है। अंडे तो, अपने आप तो, ते मिट्टी दे विचों पैदा होने वाले जिवें गुडोवे वगैरह अते आदि होर भी। ये 4 खानियां ने। ते जे इत्थे मैं एक विचार करिए, बेनती करा, जे आपां मान लीए कि 4 आ, क्योंकि असल च कई चीज़ां बाणी दे विच दृष्टांत दित्तियां जो प्रचलित सी। 4 ਇਹਦਾ मतलब अकाल पुरख वाहिगुरु को 4 ही तरीके ने इस सृष्टि पैदा करने दे। 5वां होया ही नहीं। तो जे 5वां नहीं गा फिर बेअंत किवें है? असीं तो कहंदे वो बेअंत आ और है भी बेअंत आ। इसे दी पुष्टि आपां खंडन करिए जपजी साहब दी, एक केवल दृष्टांत आ। नहीं तो सतगुरु जी ने अगे चल के इस चीज़ का खंडन किया अपनी बाणी च। केतियां खानी, केतियां बाणी, केते पात नरेंद्र। किन्ने ही तरीके ने, किन्नियां खानियां ने। प्रचलित चीज नूं कहण वास्ते जिवें 68 भी एक प्रचलित आ, 4 खानियां भी जड़ियां ने ये भी प्रचलित आ। असल च जो तरीके, और ये असल च साडी ज्ञान इंद्रियां की पकड़ च 4 ही तरीके आए ने। 5वां तरीका अज तक विद्वानां की पकड़ च आया ही नहीं और वो आना भी नहीं। दरअसल वो बेअंत आ ते बेअंत कभी पकड़ च नहीं आउंदा। बस इन्ना जरूर कवांगे जिवें सोदर की पौड़ी दे विच कहने ना, सुन वड्डा आखे सब कोए। सुन के सारे वड्डा कह रहे ने, केवट वड्डा डीठा हो। कीमत पाए ना कहा जाए, उसकी कीमत नहीं पाई जाती, उन्हें बयान नहीं किया जा सकता संपूर्ण। दरअसल जिन्हें कहने वाले तेरे रहे समाए, असल च जिन्हों ने कोशिश की तेरे ची समा गए, बोलन जोगे रहे ही नहीं। बोलवा इसे ढंग ना गावे जोध मां बल सूरा, गावे खानी चारे। हे सच्चे पातशाह तेरी रजा च रहन वाले, तेरी सिफत सलाह करने वाले वो जोधे, वो मां बल सूर, मां बली सूर में। इथों तक ये 4 तरीके ना पैदा किए हुए सतगुर कहने दे। गावे खानी चारे, ये भी तेरी रजा च ने, तेरे भाणे च ने, ते तेनू गारे ने। अगे विचार आई इस कायनात की जिहड़ी वंड गुरमुखों रब ने नहीं जो की। रब तो हर जगह है और रब तो एक है, वो व्यापक है। कि अमरीका च रब दूसरा, कनेडा च रब दूसरा, पाकिस्तान च रब दूसरा, इंडिया च दूसरा। इंडिया दे विच भी स्टेट ने, पंजाब च कोई वखरा, साडे महाराष्ट्र च कोई वखरा। रब तो एक ही है और रब एक है, पर असी वंडियां पाइया। इथों तक कि आकाश मंडल च भी असी गिनती मिनती की, इन्ने ग्रह आ, फलाना ग्रह आ, दूसरा ग्रह आ, तीसरा ग्रह आ, बहुत कुछ खोज की, जिन्हों असी 9 ग्रह कह दिता। केवल 9 ही ग्रह ने।
ये भी साडी ज्ञानेंद्रियां दी पकड़ आ। ग्रह अनेक ने, ग्रह भी अनेक ने, अजे साडी पहुंच ही 9 तक गई है, इस तो अगे गई ही नहीं। इस ढंग नाल 9 खंड प्रथमी सच्चा ढोवा भाई गुरदास जी उन्हां ने प्रचलित गल नूं अगे कीता कि दुनिया के लोगों तुसीं मनदे जो कि 9 खंड ने, पूरी सृष्टि नूं वंडिया 9 खंडां दे विच डिवाइड किया। इत्थे भी सतगुर कहन लगे, सतगुरु जिन्ने भी खंड कुछ मिथे हुए ने, इत्थे ना 9 की गल है, ना 2 की गल है, ना 4 की गल है। जिवें आपां पिछे पढ़िया सी, इस्लाम कहंदा 7 लोक उत्ते 7 थल्ले। बाबा जी ने उहदा भी खंडन किया, पाताला पाताल लख अगासा अगास। इत्थे भी सतगुर कुछ कहन लगे, कहन लगे तुसीं मान लो जिन्ना भी है आ, गावें खंड मंडल वर भंडा कर कर रखे तारे। एक एक शब्द में जो पढ़ोगे ना, विचारोगे तो कथा तो मुराद ही है। जो असी इतों एक गल सुनी तो सवेरे जो जपजी साहब करोगे ना, जे ध्यान दे नाल आ ते टाइम पास आ ते वाह 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 वाह, उस सवेरे चेता आवेगा कि है भाई बाबा जी ने इन्ना कुछ किया, वो तुहाडे जहन च बवेगा और ओही गाविया सुनिया थाने पवेगा। नहीं तो क्या पढ़िए, क्या गुणिए, क्या वेद पुराना सुनिए, पढ़े सुने क्या हुई, जो सहज ना मिले हो सोई। और अमूमन असी पढ़ी जा रहे हैं, पढ़ी जा रहे हैं, पढ़ी जा रहे हैं, भावें मेरे वर्गे अग्गा पिछा जो मर्जी है पढ़ी जा रहे हैं। सतगुर कृपा करें। कहने लगे गावे खंड मंडल वर भंडा कर कर रखे तारे। हे सतगुरु जितने भी खंड, भावें 9 खंड ने या होर भी वध ने, इसी डिवाइड किया। मंडल आकाश मंडल, वर भंडा पूरी कायनात, कर कर रखे तारे जेड़े तू बनाए ने, तू थापे ने, ये सारे दे सारे सतगुरु जी तेन रजा च ते तेनू गा रहे ने, तेरी रजा च चलना ही गाउना ते तेरी महिमा कर रहे ने। फिर अखीर दे विच एक कुछ दृष्टांत दिते ने, जिवें महाबलसूरा कहता, मोहनिया मनमोहन कहता, खंडा बरमंडा की गल कहती, एक खाणियां की गल कहती। अखीर च फिर जिहड़े असल तत्त है, कहने लगे हे मालक सच्ची मुच्ची सेई तुद नू गावे जो तुद भावन रते तेरे भगत रसाले। सेई सेई माने ओ, तुद नू गावे तेरी रजा च चलते ने ते तेरी सिफत सलाह करते ने। असल च रजा च चलना ही गाउना है। बार बार बेनती है, क्योंकि जो ओदी रजा च चलांगे सुभावक ही साडी मल्लो मली ओदा नाम निकलेगा। अज भी माफ करना साडी धर्म की दुनिया दे विच हुण जिन्हों असीं मनदे हां, जिहदी रजा च चलण जिन्हों असीं मनदे हां, जे मैं इस्लाम दी कहां भावें वो अल्लाह भी उस रब दा नाम आ। मुसलमान वीर सारे, इस्लाम वीर सारे अल्लाह नूं मनदे आ, वो कदी भी वाहिगुरू नहीं कहणगे, वो कदी भी राम नहीं कहणगे, वो सिफत करनगे ते कहणगे अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। हुण इसे तरह होर भी जिहड़े फिरके ने, जिथे कोई जुड़िया ओदी रजा च चल रहा, ओदे भाणे च चल रहा, ओदी आग्या च चल रहा, उसे दा ही नाम लवेगा। आ हिंदू वीर जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। कोई जिवें आ देवियां की गल आई सी, गावे ये देवियां भी गा रही ने, कोई जय माता दी। और साडे फिरकियां दे विच भी हुण जिथे जिथे कोई जुड़िया वो अपने पैरोकार का सदका धन धन सतगुरु तेरा आसरा। हालांकि इशारा होर पासे आ, वो बंदे वाले आ, इतना स्वामी जी दी जय अत्याद। असल च जिथे कोई जुड़िया ओदी रजा च चल रहा, ओदे भाणे च चल रहा, ओदी सिफत कर रहा। सिख जगत नरोल, सिख जगत अज मिलगोबा हुंदा जा रहा। सिख जगत भी नरोल, सिख जगत गुरु नानक दी वरसाए, जिन्हें गुरु नानक ने साडी झोली च उस परमेश्वर का नाम पाया,
वो एको गल कहणगे जिवें बाबे नानक दा भी नारा सी सत करतार। सत करतार वो ना जिहड़ा पाया सी असल च उस सच करतार दा सच्चे करता दा वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। असल च सेई तुद नूं गावें ओहो मालक जी तेनू गाउंदे ने तेरी रजा च चलदे ने। असीं तो खास करके बंदियां दी रजा च चलदे हैं। आज जितने भी व्यक्तिगत गुरु ने ज़्यादातर असीं बंदे दे बंदे हैं। सतगुरु छड्ड के और सतगुरु जी दी बाणी च बार बार पूरे दा अधूरे दा जिक्र आया। इत्थों तक भी गुरु दी जदों गल करिए तो कबीर साहब ने भी गल की, होर बाणी च भी गल की कि गुरु जिन्ना का अंधुला, माफ करना गुरु कते अन्ना नहीं हुंदा, वो गुरु ही कहता जिहड़ा आप अन्ना है। फिर जिहड़े गुरु अधूरे ने ये व्यक्तिगत। हुण इत्थे क्या कि पूरा गुरु केड़ा, इत्थों तक कि गुरु की गल नहीं, रब भी अधूरे ने। नहीं तो सतगुरु ये गल कहनी ना पैंदी कि जे तुसीं धियाउणा आ संसार दे लोगों ते पूरा ते आयो, अधूरा ना ते आयो। पूरा है इसदा मतलब कोई अधूरा भी है। जिवें सुखमनी साहब पूरा प्रभ आराध्या, इसदा मतलब प्रभ भी पूरा, अधूरे भी हैगे ने। हुण जिवें असीं अपना एडवरटाइजमेंट खास करके घ्यो का करिए ना, बई देसी 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 घ्यो, घ्यो तो देसी जिहड़ा मझ तो गां तो दुध तो बनिया, जिहड़ा मिलावट वो वक्री बात है। उहदे ते भी कई बार असीं कहने शुद्ध देसी घी, इसदा मतलब मिलावट भी आ घ्यो च, शुद्ध नहीं गा अशुद्ध भी नहीं। जदों पूरा ते अधूरा आ गया, इत्थे सतगुरु कहनी गल बनी कि पूरा प्रभ आराधिए पूरा जाका नाओ, नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ। ते पूरा गुरु है केड़ा? शब्द गुर पूरा गैर गंभीरा बिन शब्दे जग बोरानंग। ये शब्द गुरु ही पूरा गुरु है। असल च सच्चे पातशाह जीओ सेई तुद नूं गावें ओहो ही तेनू गाउंदे ने, ओहो ही तेरी रजा च चलदे ने। केड़े भला? जो तुद पावन, जो तेनू चंगे लग जाण, जिन्हां ते तू मेहरबान हो जावें। इसे करके गुरमुखां ने अरदासां कीतियां कि सेई तुद नूं गावे जो तुद पावन रते तेरे, तेरे रंग च रंगे गए ने। कहंदे ने फलाना बंदा फलाने दे रंग दे विच रंगिया गया, ओहदे गीत गाउंदा, ओहदी महिमा करदा, ओहदे भाणे ते चलदा, ओहदी गल मनदा। इसे टम ना जो तुद भावन रते तेरे भगत रसाले, वो जेड़े तेरे नाम दे विच रते गए सी। जिवें कि सच्चे पातशाह जी ने ते रते दी भी गल कहती, जेड़े एक रत्ती बिन एक रत्ती के, रत्ती दा वजन च भी है, रत्ती रंगे होए। श्री भगवान की भाई कृपा बिन एक रत्ती बिन एक रत्ती के, जेड़े असल परमात्मा दे रंग दे विच नहीं रंगे गए, ओदी रजा च नहीं आए, वो संसार ते एक रत्ती दे ने, उन्हां दी कोई वैल्यू नहीं। सतगुर कहण लगे असल च जेड़े तेरे रंग च रंगे गए ने उही तेनू गा रहे ने। इसे रंग दे विच रंगना किवें? असल च अखरी अर्थ ते तुहाडे कोई मोबाइलां च भी स्टिकां च भी बहुत कुछ है। असल च उहदे रंग च रंगे जाना बड़ी वड्डी बात है और इहो साडा लक्ष्य है। ते वाहिगुरू कहण लगे सेई तुद नूं गावे जो तुद भावन रते तेरे भगत रसाले। ये विचार ते कुछ अगलियां विचारां जिहड़ियां रहिंदियां ने इस बाणी दीयां आप जी दे नाल अगले दीवाना च साझी करांगे। समा हो गया, गलतियां भुल्लां दी खिमा गुर फतेह दी सांझ पाई। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की